हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि हमारे अमीन वाले टॉपिक से रिलेटेड था। इसमें हमसे पूछा गया था कि जो हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, उसका यूज हम ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के लिए यूज़ करते हैं, और उसका यूज हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए यूज नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, उसका यूज हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए क्यों 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 यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमको उसका रीजन बताना था। तो आज इसके लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, और बोर्ड के बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उसके लिए भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं करके। ठीक है। तो यह लेक्चर हमारे जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। तो उसके लिए यह लेक्चर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमको एक बेसिक आइडिया फॉर्मुलेट हो जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर को कैसे राइट करते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम कब है हमारा? 27 फरवरी को। तो अब हमारे पास टाइम क्या है? ना के बराबर है। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके आंसर को, इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है कि जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, उससे हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है वो रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, देखो, जब हम थैलेमाइड की रिएक्शन जब हम थैलेमाइड क्या होता है, बेंजीन हो गया, उसके बाद यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से भी सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको बोलते हैं हम थैलेमाइड। इसको क्या बोलते हैं हम? थैलेमाइड। जब हम इसकी रिएक्शन एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, यानी KOH के साथ करते हैं, तो जो हमारा KOH है एज ए बेस वर्क करता है, तो यहाँ से हमारा OH नेगेटिव आएगा। तो एज ए बेस वर्क कर रहा है, तो बेस को क्या चाहिए हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? थैलेमाइड में से हाइड्रोजन को अपनी ओर अब्स्ट्रक्ट करेगा, अपनी ओर अब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इस पे कैसे इसका इस पे कैसे चार्ज आ जाता है हमारा? थैलेमाइड पे आ जाता है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमारा बेंजीन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे हो गया हमारा एन पॉजिटिव एंड, तो यहाँ पे हो गया हमारा एन, हाँ, एन नेगेटिव एंड के पॉजिटिव। ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ पे एन नेगेटिव आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, जो हमारा सॉल्ट आया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, जो थैलेमाइड का सॉल्ट आया, ये क्या करेगा? अब एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ये किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। अब हम इस थैलेमाइड जो सॉल्ट हमको ऑब्टेंड होगा, उसकी रिएक्शन करते हैं यहाँ पे हम अल्किल हैलाइड के साथ, आर एक्स के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, और जो यहाँ पे अल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अब्स्ट्रक्ट करेगा। तो उस पर तो आता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन, इस हाइड्रोजन, इस अल्किल हैलाइड पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लीव आउट हो जाता है, और यहाँ से के, यानी माइनस के एक्स यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ बेंजीन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी सी डबल बॉन्ड हो, एंड एंड आर। तो यहाँ से हमको यहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमको ऑब्टेंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। इसका सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस। जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या करना है? बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करना है। हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में हम जानते हैं कि एक तो होता है हमारा H पॉजिटिव, एक होता है हमारा OH नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव तो हमको एन वाले पार्ट को देना है, और जो OH नेगेटिव है इस वाले पार्ट को देना है, OH नेगेटिव इस वाले पार्ट को देना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन ऑब्टेंड हो गया, RNH2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम RNH2। ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड हो रहा है? बाई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है हमको, यहाँ पे जो कि हमारा बेंजीन, और उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, OH एंड सी डबल बॉन्ड ओ, OH। तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो एलिफैटिक अमीन है, जो एलिफैटिक अल्किल हैलाइड, एलिफैटिक अल्काइल हैलाइड है, उससे यहाँ पे हमको 1 डिग्री अमीन ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ पे ये तो था हमारा, जब हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यूज हम
1 डिग्री एमीन के लिए यूज़ करते हैं। कौन से 1 डिग्री? एलिफेटिक के लिए हम यूज करते हैं जब, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाला कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमको यहाँ पे सॉल्ट ऑप्टेंड हुआ पोटेशियम का, तो यहाँ पे इसने किस पे अटैक किया? इसने अल्किल हैलाइड पे ऑप्टेंट, इसने अल्किल हैलाइड पे अटैक किया। तो इसने अल्किल हैलाइड पे ऑप्टेंट किया, अटैक किया, तो यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड और हैलोजन है इसके बीच का बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है। इसके बीच का बॉन्ड यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल ईजिली इस पर अटैक कर पाता है। बट जैसे हम ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन जैसे हम यहाँ पे अराइल हैलाइड के साथ करते हैं, यानी AR&X, इसको आप इसके ओपन अप फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे AR हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा X। तो यहाँ पे देखो X के पास क्या होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, X क्या है यहाँ पे हैलोजन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, यानी रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा हमारा? डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी जो कार्बन और जो अराइल हैलाइड और हैलोजन है इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हमारा PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो जो न्यूक्लियोफाइल है इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो थैलेमाइड होता है, जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में थैलेमाइड होता है, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम थैलेमाइड, वो इस अराइल हैलाइड को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे डिस्कस भी किया। देखो सबसे पहले जो हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है उसका यूज हम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे रिएक्शन होती है, देखो एक मिनट, जो यहाँ पे रिएक्शन होती है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जैसे इस पर अटैक किया तो यहाँ पे होते हैं हमारे SN2 मैकेनिज्म क्या होती है? जिसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अल्किल हैलाइड के अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन, ठीक। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी SN2 फॉलो होती है, एक मिनट, यहाँ पे रिएक्शन हमारी SN2 फॉलो होती है, ठीक है। उसके बाद SN2 फॉलो होगी तो वहाँ पे हमको डायरेक्टली 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ऑप्टेंट हो जाता है, ठीक। ये तो था हमारा जब हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यूज हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के लिए यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन ये था कि उसका यूज हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी हमने इसका रीजन, आप इस रीजन को नोट कीजिए। जो अराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करता है उसका रीजन भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया, क्योंकि वहाँ पे देखो ये हो गया हमारा बेंजीन और इससे जुड़ा हमारा हैलोजन के पास क्या होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनों को अपने डोनेट करेंगे। अगर डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी तो वो बॉन्ड हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो, क्योंकि जो अराइल हैलाइड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिससे उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो जो हमारा बॉन्ड है वो स्ट्रांग बन जाता है, और जो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था उसका रीजन, ये क्या है उसका रीजन, ठीक है। रीजन के क्वेश्चन क्या था? जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है उसका यूज हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थैलेमाइड लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से भी C डबल बॉन्ड O एंड K नेगेटिव। जैसे हम इसकी रिएक्शन अराइल हैलाइड, ये हो गया हमारा बेंजीन, और यहाँ पे हो गया हमारा अराइल हैलाइड। जैसे हम इसकी रिएक्शन अराइल हैलाइड के साथ करेंगे
तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ पे लिखेंगे हम नो रिएक्शन। आपको लास्ट में इस वाले रिएक्शन को भी वहाँ पे लिख के आना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप नो रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।